खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तेजस्विनी के मंच पर जो भी महिलाएं मेहमान बनकर आती हैं, उन सबके पीछे जीवन भर का एक संघर्ष और समर्पण जुड़ा होता है। क्षेत्र कोई भी हो, ईमानदारी से उसके साथ जुड़कर काम करना, किसी मुद्दे के साथ जुड़कर काम करना, किसी मंच के साथ जुड़कर काम करना, और ये तपस्या जो तेजस्विनी के मंच तक लेकर आती है हमारी मेहमानों को। अगर हम नृत्य जगत की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक छात्र के तौर पर सफर की शुरुआत होती है और धीरे धीरे एक साधक के तौर पर कला को साधा जाता है और फिर एक गुरु की तरह अगली पीढ़ी को इस कला को पहुंचाया जाता है। आज की हमारी तेजस्विनी कथक नृत्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई दो ऐसी जानी मानी नृत्यांगनाएं हैं जिन्हें आपने हमेशा एक साथ नृत्य करते देखा है, जो दो बहनें हैं, और यही उनकी पहचान है कि कथक को वक्त के साथ नए आयाम देना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और इसको साधना, यही उनके जीवन का मंत्र रहा है। हमारे आज की तेजस्विनी है जानी मानी कथक नृत्यांगनाएं नलिनी कमलिनी। तबले की ताल और घुंघरू की खनक के साथ भाव भंगिमाओं का सामंजस्य बैठाती प्रसिद्ध कथक नृत्यांगनाएं नलिनी कमलिनी। दोनों सगी बहनें जिन्होंने नृत्य का सफर भी साथ ही तय किया है। हालांकि दोनों विज्ञान की छात्राएं थीं, लेकिन जब नृत्य सीखना शुरू किया तो इसे ही अपना जीवन बना लिया। गुरु जितेंद्र महाराज से नृत्य की शिक्षा हासिल की। 4 दशक से देश विदेश में कथक नृत्य का प्रचार प्रसार कर रही हैं, प्रस्तुतियां दे रही हैं। कथक के बनारस घराने से संबंधित नलिनी कमलिनी नृत्य साधना को पूरी तरह से समर्पित हैं और भावी पीढ़ी को भी नृत्य परंपरा में प्रशिक्षित कर रही हैं। यही नहीं, नृत्य थेरेपी, मुद्रा थेरेपी जैसे विषयों पर शोध कार्य कर अब स्कूल कॉलेजों में इन विषयों पर लेक्चर, सेमिनार्स भी दे रही हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रचार प्रसार के साथ साथ इसमें नए आयाम जोड़ने वाली और कथक नृत्य में अपने प्रयासों से योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्यांगनाएं नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना हैं हमारी तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात नलिनी कमलिनी जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी में। नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे सवाल भी करूं तो मुझे पूछना होगा, नलिनी कमलिनी जी बताइए जरा क्योंकि आप दोनों को एक साथ इतने मंचों पर हमने हमेशा ही साथ साथ देखा है कि शायद लोगों को भी शक होता होगा नलिनी कौन सी है, कमलिनी कौन सी। होता है ऐसा? होता भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नलिनी कहता है मुझे कमलिनी जी को तो वो भी जवाब दे देती हैं, और कोई कमलिनी मुझे कहता तो भी मैं वो जवाब दे देती। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता, हमने सही कहा या गलत कहा। आप दोनों की पहचान नृत्यांगनाओं के तौर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़कर आप दोनों की पहचान उस रिश्ते से भी बनती है जिसको आप दोनों इतने सालों से, बचपन से ही, जन्म से ही निभाती आई हैं, बहनों का रिश्ता। जी जी। लेकिन शुरुआत तो नृत्य से ही करूंगी। इतने दशक, इतना लंबा सफर, सबसे पहले ये बताइए दूरदर्शन के स्टूडियो में दोबारा आना क्या एहसास दे रहा है आप दोनों को? मुझे बहुत ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अपने परिचित से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने नृत्य शुरू किया था तो किसी भी ऐसे जगह पे सोच के नहीं किया था कि हमें मंच मिलेगा या हमें दूरदर्शन मिलेगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना, शनि शनि भाग में इतना प्रबलता थी कि हमें हर चीज़ समय समय पे मिलती चली गई। तो दूरदर्शन में हम लोगों का आना जाना मतलब 40 वर्ष हो गए लगभग। और एक बार दोबारा हमने इसको भी बढ़ते देखा अपनी कला के साथ। बिल्कुल ठीक। टेक्नोलॉजी से और प्रेजेंटेशन से तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ आपके सामने पल्लवित हो। कमलिनी जी, इतने दशकों का आपका जो नृत्य का सफर रहा है, आज इस मंच पर क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार आप लोगों को मिल चुका है दोनों को, तो
ये पुरस्कार आपके सफर का ही एक पड़ाव मैं कहती हूँ, क्योंकि भगवान करे बहुत सारे और पुरस्कार आपको हासिल हों। ये सफर कैसे देखते हैं आप? कितनी संतुष्टि की भावना होती है इस सफर में, इस साधना के साथ जुड़कर? हम लोगों का हर दिन एक नया पड़ाव, और कुछ ऐसा था कि हमें हर रोज़ एक पगडंडी बनानी पड़ती थी। हम बने बनाए रास्ते पे तो चलते नहीं थे। सबसे बड़ा श्रेय हमारे गुरु जितेंद्र महाराज जी को, जिन्होंने हमें पल्वित किया, पोषित किया और इस मंच तक इस तरह लेके आए हैं। और ये सफ़र इतना मधुर और इतना सशक्त रहा कि आनंद में कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि 40-50 साल कैसे बीत गए। सबसे बड़ी बात है किसी सफर में हम सफर अच्छा हो, बिल्कुल सही कहा। पता नहीं चलता। तो हम दोनों एक दूसरे के हम सफर है, इतने सुकून में एक ध्येय, एक लग्न, एक विचार से अग्रसर होते गए। और उससे बड़ी चीज है सानिध्य। तो गुरु जी का सानिध्य हमारे साथ था, सरप्रस्ती थी। तो पर गुरु जी का सानिध्य तो आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़कर मिला, लेकिन बचपन से क्या आप दोनों सब कुछ एक साथ करती थी, एक जैसा करती थी सब? उसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारा ज़ोडिक साइन एक सा है। मैं 5 नवंबर हूँ, 11 नवंबर है। तो और एक ही परिवार, एक ही सोच। जो कमी मुझ में है वो ये पूरी कर देती, जो इसमें इनमें है वो मैं पूरा करती हूँ। अमोन, मुझे लगता है लोग बोलते होंगे जुड़वा है क्या आप दोनों? जी ऐसे भी बोलते हैं। एहसानमंद है कि उसने हमें बहन के रूप में, सखा के रूप में एक इतना अच्छा साथी दिया, जो आपकी ही सोच के साथ हम लोग जब मिल जाते हैं तो इतनी तेजस्विनी है ना आपका, इसका नाम, इतनी शक्ति हो जाती, कोई हमसे वो नहीं कर सकता। हम उसको करके ही मानते हैं। बिल्कुल ठीक। और आप लोगों ने भी जिंदगी में एनर्जी करके ही डबल्स, माना, यू नो द एनर्जी डबल्स, यू नो व्हेन वी आर टुगेदर। हम दोनों एक साथ होते तो गुरु जी को हमारे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों बराबर के हैं। और पापा को भी बहुत अच्छा लगता था कि दोनों का। और गुरुजी के नृत्य सिखाने की विधा ने हमको और भी बांध दिया, जब हम युगल नृत्य के रूप में उन्होंने हमको सामने, उन्हीं की सोच थी कि हम लोगों को हमारा प्यार देख के उन्होंने सोचा कि हम इन दोनों को इस तरह से गढ़ें कि पहचान सदैव साथ रहे, एक दूसरे के पूरक रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान आपके इस नृत्य सफर में मैं कहूंगी रहा है। जी। लेकिन सबसे पहले किसे नृत्य सीखना शुरू किया, या दोनों साथ शुरू किया? आई वॉज एथलेटिक चैंपियन 6 years। आई वॉज नेशनल चैंपियन इन एथलेटिक, बहुत फास्ट रनर थी। और 12 साल में जोनल चैंपियन रही अपने स्कूल की। तो जिसे कहते हैं ना, भागते पाँव को सुर लय ताल में बांधने का काम गुरुजी ने किया। हम लोगों के अंदर वैल्यूज की बात होती है, तो कोई भी, मैं भी बड़ी बन जाऊंगी तो ये सुनेंगी, और ये भी कई बार बड़े बन जाएंगी और मैं चुपचाप सुनूंगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खूबसूरत रिश्ता है आप दोनों का, मैं कहूंगी। लेकिन कमलिनी जी, नृत्य के ऊपर आती हूँ। आप बनारस घराने से जुड़ी हैं आप दोनों। जानकी प्रसाद बनारस घराना। जी बिल्कुल। और कथक को जानने वाले लोग तो जानते हैं कि अलग अलग घराने हैं, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है। ये जो बनारस घराना है, इसकी क्या विशिष्टता है जिसको आप लोगों ने आत्मसात किया? इट्स ए प्री मुगल स्टाइल ऑफ कथक डांसिंग, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कथक डांसिंग, जिसे हम लोग मंदिर नृत्य शैली का की आप संज्ञा दे सकते हैं, और प्राचीन है। तो हम लोगों के नृत्य में जो विशेषता है वो सात्विक अभिनय, जो बोल है उसको शुद्ध तरीके से पाँव से तराश के और भाव भंगिमाएं और हस्तक के साथ उसका एक सामंजस्य करके प्रदर्शन होता है। तो क्या इस घराने में भाव प्रधान होता है? बिल्कुल भाव प्रधान होता है, लेकिन हर चीज में, जैसे नृत्य और नाट्य 3 पक्ष होते हैं, तो हर प्रस्तुति में सारे के सारे बैलेंस्ड तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम भाव अभिनय पक्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल पैर मौन हो जाए, हस्तक मौन हो जाए, ऐसा नहीं है। सब चीज का बैलेंस सामंजस्य चलता है। और जितेंद्र महाराज जी की जो प्रदर्शन करने की जो शैली थी, उसमें और भी ये निखर के आता है कि वो हमेशा इन चीज़ों को बहुत महत्व देते थे। एक तो एंगल बहुत अच्छा, उनका एंगल्स को वो बहुत ध्यान देते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन में हर चीज़ में हम लोगों का घुंघरू बड़ा प्रमुख रहता है। कथक नृत्य का साज और पखावज घुंघरू के माध्यम से जो भाषा है, जो बोल है, उसको कैसे तराशा जाता है। आप बोले तिग दिग दिग थो दिग दिग ता दिग 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 तिग दिग दिग थो दिग दिग, अब वो तिग दिग दिग थो दिग दिग ता दिग दिग तिग दिग दिग थो दिग दिग थे। घुंघरू में तो सिर्फ एक गोली लगी हुई है, उसको पाँव के किस पॉइंट से कैसे तराशा जाता है और शुद्धता से हो। आप खड़े होके तो आप
बोल रहे हैं तो पाँव बोल रहा है, लेकिन जब आप नृत्य कर रहे हैं तो केवल चक्कर हो या हस्तक चलें पाँव ना बोले, ऐसा नहीं है। सब चीज का कोऑर्डिनेशन होता है, और जब तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है, गति में होता है, तब जो दर्शक हैं वो एंजॉय करते हैं, और इसके लिए साधना बहुत जरूरी है। जैसे नलिनी जी ने बोला ना, हर चीज जो हम पाँव से निकाल रहे हैं वो हस्तक से भी निकलेगी, एंगल से भी और भाव से भी। बिल्कुल, ये आपके भाव भंगिमा और आपकी ताल लय हर चीज, हर और बोल आपके का एक अपना expressions, चलन है जी। और हर बयां चीज में करते हाँ, हैं। और वो बा मायने होता है। जैसे अगर घड़ान है तो घड़ान का बोल घड़ान के तरीके से ही निकलेगा, उसको फिर ऐसे नहीं निकाले। हर चीज के हस्तक्षेप बंधे हुए हैं। लेकिन ये दर्शक बिना देखे कैसे समझ पाएंगे? आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो आपने हमें बैठा दिया है, तो अब हम कैसे दिखाएं? बैठ के आप हाथों से और भाव से तो दिखाई पाँव से नहीं सकते हैं। चल तो हमने ताई गुड़तो गुड़थई ता तई ताती गुदा ताई गुड़तो गुड़थई ताम तई ताई गुड़तो गुड़थई ताम तई ताई गुड़तो गुड़थई ताम तई, इतना सा कर दिया। या दिग 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 थो दिग दिग ता दिग 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 तिग दिग दिग थो दिग दिग, इतना करा। और ये चीज सिर्फ मुंह से और हाथ से नहीं होगी, पाँव से भी वही होगी। बिल्कुल ठीक। टो हील साइड फ्लैट सबकी कटिंग होती है। आप लोग कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस होती है। तो आगे बातचीत जारी रखने से पहले दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं इनके डांस परफॉर्मेंस का एक छोटा सा टुकड़ा। आप लोग जो मंदिर शैली की बात करते हैं, तो मंदिर शैली में तो जाहिर है कि आराध्य को सामने रखकर जी। उनके लिए नृत्य किया जाता है। जी, जी, जी। आप लोगों के लिए भी क्या कोई खास आराध्य हैं जिनको आप ज्यादा समर्पित महसूस करते हैं? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हर कला वक्त के साथ एक वो आध्यात्मिक कला हो जाती है। क्या सही कहा मैंने? देखिए, नृत्य के देवों के देव महादेव नटराज के रूप में हर शास्त्रीय नृत्य हो या कोई भी नृत्यकार हो, वो उसको पूछता है जी। और धरातल पे घुंघरू बांध के कृष्ण ने महाराज किया, और वो उनके 16 कलाओं में से एक कला थी नृत्य कला। तो हम दोनों को ही बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि सृष्टि में जहाँ पे भी वो विराजमान है, महाराज से निकला हुआ है कथक नृत्य। तो उसका भी एक विशेषता है कथक नृत्य में। एक बहुत मोटी से बात आपको बताती हूँ, कृष्ण को योगी कहा गया है। हमारे कथक नृत्य में ये प्रारंभिक हस्तक है जी। ये ज्ञान ध्यान मुद्रा है। कला कितनी भी और कोई चीज़ कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका अंश कहीं ना कहीं बोलता है। यही हाथ क्यों रखे गए हैं? क्योंकि कृष्ण के महाराज से उसको लिया गया है, और ये योगी उनको कहा गया है, और ये योग के ही हाथ हैं जिसमें अग्नि और वायु का समावेश होता है। इसलिए कथक नृत्य के जो प्रथम हमारा हस्तक है वो यही रहते हैं। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप दोनों का बचपन पे वापस लौटना चाहूंगी, जब आप लोगों ने नृत्य शुरू किया, क्योंकि आज आप लोग सफल लौटते हैं, नृत्यांगना हम हैं। बचपन में ही हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। हम लोग बचपन में ही हैं। जी, लेकिन आप लोगों को आज जैसे हमें एक सफल नृत्यांगना, एक गुरु की तरह देखा जाता है कि अब अगली पीढ़ी को आप सिखा रहे हैं। जी। मुझे शुरुआती साल थे, क्योंकि हर छात्र मुझे लगता है जो नृत्य सीखता है वो उससे होकर गुजरता ही है। बिल्कुल, कितना बिल्कुल। मुश्किल होता था, कितना समर्पण, कितना जरूरी होता है उस वक्त पर सही चीज को सीखना, समझना। आप लोगों का वो जर्नी कैसी थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। असल में क्या था, मेरी माँ गायन करती हैं, और गायन का वो उसमें निपुण थी। तो एक उन्होंने माहौल था, और उनका पहले से सोचना था कि वो हम दोनों को नृत्यांगना बनाएंगी। अच्छा, मतलब घर में इस बात को लेकर कोई विवाद ही नहीं था। हाँ। नहीं। इसमें विवाद नहीं था, और पापा चूंकि फौजी फैमिली के थे तो वाला एटमॉस्फेयर था। लेकिन उनकी एक सबसे अच्छी बात थी, वो हमें कभी भी किसी भी चीज़ में रोकते नहीं थे। जो आजकल लोग कई बार कहते हैं ना, हमने सोचा ही नहीं था कभी हम लड़की हैं, हमारे लिए कोई चीज़ की रुकावट है। हमें हमेशा कोएड में पढ़े, पापा हमेशा बोलते थे, आप मनुष्य हो और आपको अपने अंदर के जो हुनर है उसको उजागर करना है। गुड एंड बैड्स आर विद इन यू। आपको उसमें से कब क्या चीज को उजागर करना है वो आपकी पहचान बन तो जाती लेकिन है। आप लोगों ने कैसे सोचा कि मैं हमको डांस करना है? हाँ, पढ़ाई वही में मैं तो आप लोग बहुत अच्छे वही थे। मैं आपको बता रही हूँ। मम्मी जैसे होते हैं ना संगीत के माहौल में, नृत्य नहीं था, संगीत के माहौल में हमें ढाल दिया था। तो राग की पहचान ये सब शुरू से होती गई। लेकिन गुरुजी का सानिध्य तब हमें मिला जब हम एक बार उनके कार्यक्रम को उनकी शिष्याओं के साथ देखने गए। फिर हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम वो तक, अच्छा लगा कि बहुत दूर की चीज़ है, जैसे हम उस तक, चांद तक पहुंच नहीं सकते, सूरज तक पहुंचे, उसकी तारीफ कर सकते हैं। फिर मम्मी एक बार उनके पास हमें मिलाने के लिए ले गई।
फिर धीरे धीरे जैसे होता था ना, भेजती थी हमें, जाओ। हम लोग साइंस स्टूडेंट थे और हमको लगता था कि आर्ट्स जो है साइंस के सामने थोड़ी सी कम है, ऐसा विचार गलत था। और स्पोर्ट्स होने से और भी भाव चढ़े हुए थे। अच्छा। जब उनके पास, गुरुजी के पास जाते थे, वो निरंतर अभ्यास में लगे होते थे। मैं और कमलनी जाते थे, अपने स्कूल का बस्ता रखा और हम लोग खड़े हो गए। तो वो खड़े होने में, वो तो नृत्य करते ही रहते, तो हमने हमेशा उनसे तब ऐसे ही सीखा सानिध्य में कि वो नृत्य कर रहे हैं और हम उसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने बैठ के सिखाया हो। तो बहुत देर हो जाती थी, उसके बाद हम लय देते रहते थे, उसके बाद लय बनाई, उसके बाद कहते थे जाओ जाओ, माने अगली लय में जाओ। हम सोचते थे कहा, हम उठाते थे बस्ता, फिर निकल जाते थे। अभी ये बात 1-1.5 महीने तक चलती रहती थी, फिर वो अपने में लग जाते थे। जब मम्मी ने एक बार बोला है बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उन्होंने बताया हम ये रुकते नहीं है। तो उन्होंने, मम्मी ने बताया, ये बोलते हैं कि वो आंधे के साथ बोलते हैं जाओ, तो हम ये लोग आ जाते हैं। तब गुरुजी ने बताया कि एक गुरु को समझना, उसकी भाषा को समझना, उसमें ढल जाना, ये भी एक बहुत कम सोच में मिलता है। लेकिन जैसे जो आप उनके संपर्क में रहते हैं, तो आप उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। हमने सोच के नहीं इस चीज में पदार्पण किया कि हम ऐसा करें, लेकिन हमारे लिए ईश्वर ने सोचा था। तो जो आपके राह में भगवान ने दिया, उसे आपने दोनों हाथों से समेटा, आत्मसात किया। वो करवा लेता है, जिससे जो करवाना होता है वो करवा लेता है। मनन स्थिति ऐसी कर देता है कि आपके भाग्य और कर्म का जो एक लेखा जोखा है ना, जैसे आपका भाग्य होता है वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है। आपको प्रयत्न तो खुद करना पड़ता है, प्रयास खुद करना पड़ता है, और तब जाकर नलिनी कमलिनी जैसे एक स्तर हासिल हो पाता है। मैं वापस आऊंगी, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ है कथक नृत्यांगनाएं नलिनी कमलिनी। आप दोनों से बातचीत करते हुए, कथक की तो बहुत सारी बात हो सकती है, आप लोग तो इंसाइक्लोपीडिया हैं कथक की लेकिन कमलिनी जी, हर कलाकार को अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक मंच चाहिए होता है। आप लोग उस दौर में विदेशों में जाकर परफॉर्म कर रही थी, जब कलाकारों को वो मंच जरूरी था, खासकर के अपनी कलाओं को हमें देश विदेश तक लेकर जाना है। तो वो जो बाहर जाकर परफॉर्म करने का जो जज्बा होता है, या वहां के लोगों की जो तालियां होती है, वो कितना आप लोगों को लुभाती रही या आप लोगों को प्रोत्साहित करती रही? बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन भर रियाज करना, पसीना बहाना और लगे रहना, हमने सोचा ही नहीं था कि इसका एक नेक्स्ट फेज, जिसे कहते हैं ना शोरूम, इतना खूबसूरत होगा। हमने तो हमेशा वर्कशॉप में ही काम किया, तो वर्कशॉप से निकली हुई चीज़ जब शोरूम में जाती है तो उसे पता नहीं चलता है कि इसका ये मूल्यांकन होगा। तो हम लोगों का फर्स्ट टूर था जो 1984 में था, 83-84 में फर्स्ट टाइम वी इवेंट अलॉन्ग विद गुरुजी। तो बहुत ही एक्साइटिंग था और हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपेयर भी कर रहे थे कि क्या क्या हम लोग प्रस्तुत करेंगे। वहाँ जब गए तो It was in Spain. It was in Spain. UFTA It was a conference. UFTA conference and we had to go for a 15-day tour. तो वहाँ पे जाने के बाद एक प्रोग्राम करते ही बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा जी। और फिर वो सिलसिला चलता गया। लेकिन वो सिलसिला इतना बड़ा हुआ कि हम लोग 1.5 साल तक प्रोग्राम करते रहे पूरे यूरोप में। अच्छा, 2 हफ्ते गए का थे था। 15 परफॉर्मेंस के 15 लिए, days के लिए फिर गए थे और 185 परफॉर्मेंस पूरा करके हम performance लौटे। आए। उस समय ये सब चीज मुश्किल भी बहुत होती थी, वीजा लेकिन वगैरह ईश्वर सब मिल के जाते हमारा भाग्य था और वो इतना अच्छा समय था कि हमने लंदन में ही ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, It must be बहुत यादगार रहा बहुत होगा वो यादगार अनुभव आप था, लोगों के बहुत लिए। गुरुजी ने हमें मंच बहुत अच्छी तरीके से दिया। जैसे आप कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है,
उसके आप सानिध्य में हैं और फिर उसकी एक लता गिरती है, फिर उसमें से एक वृक्ष निकल आता है। ये क्या बात परंपरा है। को जी, निभाने जी। वाली। लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत यादगार रही हो? बहुत सारी हैं ममता जी, लंबी बहुत फेहरिस्त सारी है। हैं, कुछ गिनाइए। बहुत सारी हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी हैं। जैसे? लोगों का प्रोग्राम था बर्मिंघम में, तो हमें और लंदन से बर्मिंघम जाना था और वहाँ पे बाई चांस वो रोड, हम लोग तो सोचते थे कि चलो 3-4 घंटे पहले निकलेंगे, पहुँच जाएंगे, क्योंकि अच्छी ड्राइव रहती थी, ड्राइव अच्छी होती थी उस टाइम पे। अब तो जब हम उसी इजी मूड में निकले, इजी मूड में निकले कि हम पहुंच जाएंगे। 6 की 6 लेन भरी हुई थी। बट यू नो दैट डे बिकॉज ऑफ द गुड फ्राइडे पूरी लेन भरी हुई थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई ऐसे कम्युनिकेशन का कोई वो जरिया और भी नहीं होता म्यूजिशियन था। पहले पहुंच गए थे। मोबाइल वगैरह भी होते नहीं थे ना कि कम्युनिकेट जी, कर लें। बिल्कुल। तो हमको समझ में नहीं आया, समय निकलता जा रहा है और हमारे डिस्टेंस पूरा हो ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने स्किलफुली, नलिनी जी ने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं हम लोग ना, यहीं पे मेकअप करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो टाइम बच जाएगा ना? हाँ, गाड़ी और म्यूजिशियन पहुंच चुके थे, वो अलग गाड़ी पहुंच चुके थे, हम लोगों ने चलती लेकिन गाड़ी तबले में- वाले का तबला हमारे पास था। वहाँ से सितार। इमरजेंसी लेन एक रहती है, हाँ। उस इमरजेंसी लेन में हमने बोला क्योंकि हमने मेकअप कर लिया था तो उसे समझ आ रहा था कि दे आर गोइंग They have to perform. फॉर ए जॉब, यू नो, फॉर परफॉर्मेंस। दे आर सीरियस विद इट। देन ही सेड कि ओके यू कैन गो, बस टू हम लोग आगे बढ़ते चले लेकिन गए। हमने सुना है कि आपने 18,000 फीट के ऊपर जाकर कैलाश में जाकर वो तो अभी 2003 का किस्सा है। एक्साइटिंग है। देखिए, हमने 12 ज्योतिर्लिंग कैसे में मिला नृत्य ये किया। मौका? अब गुरु जी शिव भक्त हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया और जितनी भी शक्तिपीठ हमारे साथ हुई वो करी। फिर उसके बाद मेरा इच्छा थी कि मैं पशुपति नाथ जी में, अच्छा ये एक बहुत अच्छी बात है रोचक, कि हम जिस चीज़ की डिज़ायर करते हैं ना भक्ति से कनेक्टेड, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैंने कंवली से कहा, हम लोग नेपाल इतनी पास जगह हम गए नहीं, तो हमें उनके महाराजा की जन्मदिन था तो हमें वहाँ पे बुलाया गया था, तो वहाँ गए तो हमने पशुपति नाथ जी में नृत्य किया। उसके बाद चिदानंद मुनि जी 200 VVIP NRIs के साथ जा रहे थे कैलाश मानसरोवर। तो हम नृत्य करेंगे ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन हमारे पास कॉस्ट्यूम, घुंघरू, म्यूजिशियन सब थे, तो बस आनंद ही आनंद था। 30 दिन तक अपने ट्रेवल करा, नाचते रहे, गाते रहे, और जब वहाँ पहुंचे तो हमने कहा बाबा के चरणों में आए तो क्यों ना मस्त होके गाना बजाना हो। क्या लिखी हाँ, थी, नलिनी, वो कहते सुनाओ। बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। क्या तो बात। गुरु जो है वो ऐसी And पावन that was चीज है, very ऐसी nice. बड़ा कलाकार है कि अगर वो चाहे तो ठोकर खाती पत्थर को भी ऐसा तराशेगा कि वो पूजनीय हो कि मंदिर में बैठे। आप लोगों की श्रद्धा गुरु के प्रति वाकई बहुत सम्माननीय गुरु रहे आपके। लेकिन एक बात बताएं कि आपके इस सफर में संगीतिका का क्या योगदान रहा? संगीत का इज ए ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे पापा ने और गुरुजी ने मिलके बनाई थी, और उसमें महाशय धर्मपाल जी भी थे। तो हम लोग पहले धीरे धीरे इसमें रहे, फिर हमने 2012 में अपना इंस्टीट्यूशन कड़कड़ूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में एस्टेब्लिश किया, और हमने सोचा आगे आने वाली पौध तैयार की जाए। जी बिल्कुल। हॉबी के अलावा जो हम लोगों ने जो शोध कार्य किए, नलिनी जी ने योग और नृत्य को लेके बहुत काम किया, थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ डांस पे काम किया, मुद्रा विज्ञान पे काम किया। तो उससे क्या होता है, जब आपको किसी को भी ये पता चल जाता है कि ये इस पैकेज को करने से इसका ये आउटकम है, तो टेकर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी को लेके हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस भी किए कि नृत्य में मुद्रा विज्ञान जिसे कहते हैं ना, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, उसी तरह से मुद्रा विज्ञान से क्या कौन से फायदे होते हैं, पॉइंट्स को दबाने से क्या होगा, और नृत्यकार एजिंग क्यों नहीं लगता, नृत्यकार फैटिग क्यों नहीं फील करता। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन बच्चों को किस तरीके से बताना इंट्रोड्यूस है। करना है, इफ इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन, जी। तो उनके लिए हॉबी क्लासेस के तरह आना नहीं होगा। अभी भी जो बच्चे सीख रहे हैं वो परंपरा में सीख रहे हैं, लेकिन बात एक ही हो जाती है कि स्कूल से हटके जब आप उसको सेकेंडरी एजुकेशन में लाते हैं तो वो उतना समय नहीं दे पाते हैं। अगर ये उसके पार्ट हो जाए तो अच्छा है। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा इस चीज़ में आता है, हमारे में कहते हैं एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर नृत्य जीवन है, नृत्य के कोई भी पक्ष जो है वो जीवन का नृत्य से अभिन्न नहीं है। मैं बोल रही हूँ, इसमें भी लय है, बिल्कुल। हम चलते हैं उसमें भी एक लय है, जब हमारे हार्ट बीट होता है उसमें भी एक लय है,
और ताल में आपका हर चीज सजोई हुई है। बच्चों को जब इस चीज का ज्ञान आता है, एक तो सबसे पहले उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है अध्यात्म की, आप उससे जुड़ जाते हैं। जितनी देर आप नृत्य में हैं, उस समाधि में आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कुछ गलत सोचूं, और पॉजिटिविटी, और आप उस सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। मेरे को लगता है ये वक्त की जरूरत है और workshops भी हम लोग इस बहुत- जरूरत के साथ सबको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों का योगदान ना केवल कला क्षेत्र बल्कि इन मायनों में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अंत में अगर हम आज के बहुत सारे युवा होंगे जिनको नृत्य में रुचि है, जो आप लोगों से सुनना चाह रहे होंगे कि अगर उनकी नृत्य में रुचि है तो उन्हें आगे किस सोच के साथ बढ़ना चाहिए। जब हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो अमंग द ऑडियंस एक बच्चे ने बोला कि विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पीस इन योर डांस यू फील लाइक। तो नलिनी जी ने उनको एक्सप्लेन करा देयर इज नथिंग डिफिकल्टी, हाँ, है ना। अगर if आप you उसको do ओवरकम अभ्यास। कर लेते हैं तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है लाइफ में। युवाओं के लिए मैं कहूँगी कि उनको पहले पेशेंस होना चाहिए। जब तक वो धैर्य नहीं रखेंगे तो एकदम से कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि जो परफॉर्मिंग आर्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को साधने के लिए आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, चाहे आप थोड़ा सा सीखिए, लेकिन उसको सीख के समझेंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे। पश्चात सभ्यता में, संस्कृति में जो हम अपने आप को ढालना चाह रहे हैं, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अपनी चीज को संजो के रखिए, क्योंकि आपकी चीज बहुत ज्यादा कीमती है। पूर्वजों ने, गुरुओं ने बड़े मुश्किल से संजो के आपको दी है। तो उसके लिए मैं 2 पंक्ति आपके सामने रखती हूँ। हम बहुत से ख्वाब देखते हैं लेकिन सुबह खत्म हो जाते हैं। शहर कहते हैं सुबह को, शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया। हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था, कहाँ चला गया। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने नृत्य को, अपने संगीत को इतना संजो के रखिए जो आपके देश और आपकी सभ्यता की पहचान है। कहीं ऐसा ना हो वो आपसे दूर हो जाए, रुष्ट हो जाए, फिर अपने आप में आप ढूंढते रहे, दूसरा लेके चला जाए। सहेज के रखें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत। लेकिन चलते चलते अंत में आप दोनों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी जो मुझे लगता है हर मंच पे आपसे की जाती है। दोनों को एक टुकड़ा जिसमें दोनों परफॉर्म कर सके बैठे बैठे। धीना धी दीना तीन दी दीना दिग 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 ता थे इ आ थे इ थे ता थे आ थे इ थे ता थे ति आ थे ति ता थे ति आ थे ति ता थे आ थे इ थे ता थे आ थे इ थे थे ति थे ति थे ति थे ति थे तहे इ थे इ थे इ थे इ तहे इ थे इ थे इ थे 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 थे। क्या बात, बहुत खूबसूरत। सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ? हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप दोनों आज सबके सामने कि किस तरह नृत्य के प्रति समर्पण भी दिखाती हैं, साधना भी, और आपस में भी एक दूसरे और के साथ कॉम्प्रोमाइज रिश्ते की नहीं करना खूबसूरती। चाहिए कभी भी किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो जो then you will be dancing to others tune. Right. You should have the capacity of making others Others dance to your tunes. Yeah. इसी मंत्र के साथ तेजस्विनी के आज के इस शो में आपसे इजाजत लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लंबे समय तक लोगों के सामने कथक की खूबसूरती को प्रस्तुत करते रहे, अगली पीढ़ी को भी तैयार करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। ईश्वर आपकी बात को बनाए रखे। तेजस्विनी में आज बस इतना ही, लेकिन आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी। तेजस्विनी 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 तेजस्विनी।